नमस्कार दर्शक बंधु मु आपनकर अंकित आपन समस्त को डीडी ओडिया को अनेक अनेक स्वागत। तेबे आज जो अध्याय अच्छी आज जो एपिसोड अच्छी आज जो विषय वस्तु अच्छी आम चर्चार ताबते निश्चित भाव में चमत्कार होगा जाऊँचे आप समस्त को आज अध्याय भल लगे कहीं एक शिक्षणीय विषय पर आज आम कथा होगा जाऊँचे आपको मन पकई दी आज हूँ मार्च 15 2024 और मार्च 15 2024 एक विशेष दिन कहीं आज उपभोक्ता सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल ए विषय में आज कथा होगा जाऊँचे आज दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आम समस्ते कोट ना कोटी जन कंज्यूमर आम समस्ते बैंक रे अकाउंट खोलीचे स्टूडेंटे हो 15 वर्षर पिलाटी हो 18 वर्षर बालकटे हो चाकरिया लोकटे हो इंडस्ट्रियलिस्ट व्यवसायी जड़े हो समस्ते कोट ना कोटी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करुँच किए बैंक रे धाड़ी लगे ट्रांजैक्शन करुँच किए डिजिटल ट्रांजैक्शन यूपीआई थ्रू रे करुँच कि एटीएम डेबिट कार्ड बहुत गुड़े मेंटेन करुँच ए सब भितर कोट ना कोटी असुविधा हो जाऊँगी उपभोक्ता हिसाब से आम बेले बेले घाबरी जाऊे आम एत लक्ष लक्ष टंकार पैसा कुआड़े चलीगला आज ये विषय वस्तु जो रही उपभोक्ता आरबीआई कौन लोकपाल कौन भूमिका रही से विषय अधिक ज्ञान देवाई इनफर्मेशन देवाई आम सहित अच्छा आज एन मोहना मैडम जी कि अच्छा सीजीएम लोकपाल आरबीआई हिसाब से कार्यरत मैडम आपको नमस्कार आज कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। नमस्कार आप सब दर्शकों के लिए भी मेरा नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथम स्थापित होता 1935 मसीहा कोलकाता ठारे जिते भारत में ब्रिटिश राज चलता एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोटे मुख्य काम रही भारत में जो जतक पैसा लेनदेन हुए मॉनिटरी स्टेबिलिटी मॉनिटरी रेगुलेशन ये सब काम रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स खाता खोलिया रिजर्व बैंक उद्दिष्ट एक्जाक्टली नुहे तेणुक रिजर्व बैंक बहुत गुड़े स्कीम्स थिला ता भीतर सब मुख्य स्कीम होची इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 किंतु आम आज इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम विषय कथा जो विषय मैडम आज सविशेष ज्ञान देवे किंतु मैं आपको कही रखे 2006 एमती एक स्कीम थिला जो स्कीम बर्तमान बदल की इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम जहाँ आम आरबीआईओएस स्कीम 2021 बोली कहूचे तेणुक मुझे आसबी मैडम को पाखु सीधा सड़क प्रश्न मैडम इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम अगर हम बोले तो आरबीआईओएस 2021 स्कीम जो लोकपाल समन्वित योजना अच्छी कहले जन साधारण दर्शक जन साधारण मनुष्य कौन बुझिबो समन्वित लोकपाल योजना नवंबर 2021 रे भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु आरंभ होइतिला। एक राष्ट्र एक लोकपाल नीति आधार रे ये व्यवस्था कार्यकारी हेउची। अच्छा। मार्च 15 तारीख आगु जैसे आप बोल रहे थे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बाबे पालना कर जाउची तेणु बैंक और अन्य वित्तीय संस्था मानक ग्राहकंका अधिकार सुरक्षा बाबदारे आमे अवगत करावचु। आरबीआई अधीनारे थिबा नियंत्रित संस्थार ग्राहकंका संतुष्ट नहीं ले से ये ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को आ सकते हैं वो ये कंप्लेंट कर सकते हैं सेतिपाई मध्य अपनांको सचेतन कराचु ये बाबदारे अपनांका यही वार्ता पहुंचाइबा आरबीआई रा प्रयासा। मैडम बढ़िया उत्तर आपड़ देले आसबी द्वितीय प्रश्न को आरबीआई विकल्प अभियोग समाधान ढांचा कहले आम कौन बुझेबा जोटा एजीआर विषय आप कहते अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेस फ्रेमवर्क सेटा जदि आम कहबा जोटा शॉर्टकट रे एजीआर शॉर्टकट तार फ्रेमवर्कटा कौन ता ढांचाटा एक्जाक्टली कौन वो आरबीआई एजीआर फ्रेमवर्क के तहत पहले आरबीआई ऑम्बुड्समैन होते हैं उनके साथ ये सीईपीसी बोलते हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ आरबीआई जो रेगुलेटेड एंटिटी आरबीआई लोकपाल के फ्रेमवर्क के अंडर नहीं आते हैं उनके विरुद्ध शिकायत है तो वो सीईपीसी हैंडल करते हैं और हमारा एक हेड ऑफिस डिपार्टमेंट है वो सीईपीडी वो भी शामिल है। उसको जाने के पहले मैं एक और बार वो अल्टरनेट ग्रीवेंस सिस्टम का वो थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगी। ये उपभोक्ता संरक्षण और प्रोटेक्शन रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उस दिशा में पहले ही 3 योजनाएं थे हमारे साथ। अच्छा। वो 2006 में बैंकिंग लोकपाल योजना था और 2018 में गैर बैंकिंग वित्तीय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का लोकपाल स्कीम आया था और 2019 में वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक लोकपाल स्कीम था। अभी ये नवंबर 2021 में क्या हुआ, ये तीनों स्कीम को एकीकृत करके इंटीग्रेटेड आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम RBIOS 2021 हमने बनाया है।
ये RBI OS 2021 इंटीग्रेटेड करने के बाद क्या हुआ है, वो सब सेंट्रलाइज्ड एक पोर्टल, एक जगह है आपको आने के लिए। वो जोग्राफिकल लिमिटेशंस था पहले वो स्कीमों में, वो सब तो अभी वो गैप्स को फिलअप किया है हमने। 2006 मध्य इंटीग्रेटेड स्कीम थिला। प्रथम आमको बुझे पड़ो आरबीआई क्या एक्चुअली नियंत्रण करती, क्या कंट्रोल करती। आरबीआई बैंक्स मान को कंट्रोल करती, आरबीआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मान को कंट्रोल करती, आरबीआई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स मान को कंट्रोल करती। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कहले आपन जतक यूपीआई कंपनी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन विभिन्न ऐप थ्रू रे आपन करूचंती, सेमाने मध्य सब आरबीआई रो गाइडलाइंस को फॉलो करिया पे बाध्य। आगुरु ए सब पे अलग अलग स्कीम थिला, अलग अलग नियम थिला। जने जदि भाबितंतु आपनकर बैंक रे कोनोसी असुविधा होतला तले आपन बैंक पाको अप्रोच करथिले। जदि आपनकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रो असुविधा होतला तापे स्वतंत्र अलग स्कीम थिला। किंतु वर्तमान जो इंटीग्रेटेड स्कीम आसी 2021 रे ता एक मिलित उद्यम गोटिया पॉइंट रे हमें समाधान करि परछि। ठीक है मैडम। एटी मो पछरे पे चाहिबी साधारण दर्शक भी जाने पे चाहिबी जो आरबीआई ओम्बुड्समैन हमें कहूचे, आरबीआई का लोकपाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो लोकपाल होते हैं उनका टीम होते हैं, वो वास्तव में क्या है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे काम करते हैं? ये आरबीआई रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 के तहत वो रिजर्व बैंक एक उनका वरिष्ठ अधिकारी को लोकपाल करते हैं। वो ऑफ कोर्स वो लोकपाल को एक टीम होता है और वो लोकपाल को कर्तव्य क्या है, वो ये रेगुलेटेड एंटिटी के विरुद्ध कंप्लेंट्स आता है, उसको शिकायत को समाधान करना, संतोषजनक तरीके से समाधान करना ही उनका कर्तव्य है। लेकिन ये भी मैं बोलना चाहूँगी, आरबीआई का रेगुलेटेड एंटिटीज़ के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन है। वो आरबीआई कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ को, उनका ग्राहकों का कभी भी कुछ शिकायत है तो उसको त्वरित संतोषजनक तरीके से हल करना चाहिए। अगर वो भी उसके बाद भी अगर वो शिकायत करके वो रेगुलेटेड एंटिटी के पास गए हैं, उसके बाद भी उनका शिकायत समाधान नहीं हुआ है, उनको संतोष नहीं हुआ है, तो हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, जमती कि मैडम कहते रेगुलेटेड एंटिटीज, जदि ओडिया रे कहबा आर्थिक नियंत्रित संस्था, रेगुलेटेड एंटिटीज। मैडम यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, आर ऑल आरईसीज कवर्ड अंडर आरबीआई OS 221 स्कीम? मतलब रिजर्व बैंक संबंधित ये जो लोकपाल का स्कीम है, मतलब यहाँ पर क्या आर्थिक नियंत्रित जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब कवर होते हैं यहाँ पर? जैसे मैंने बोला, आरबीआई OS के अंदर हम लोकपाल भी है और हमारा कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल भी है। सो अभी वो एकीकृत लोकपाल स्कीम के अंदर क्या है हो गया है, बैंक्स है, गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स है, और हमारा प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी है, ये सब शामिल है। और अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी ये लोकपाल का जूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि वो उनका बैलेंस शीट की वजह से, उनका बिजनेस का वो देख करके वो लोकपाल के स्कीम के अंदर नहीं आते हैं, तो फिर भी वो हमारा CEPC वो कंप्लेंट्स को लेकर के समाधान करते हैं। मैडम यहाँ पर मैं भी जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये जो आरबीआई के ओम्बुड्समैन लोकपाल क्षेत्र कहाँ पर लोकेटेड होता है? व्हाट इज द प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली जहाँ पर वो अप्रोच कर सकता है? आरबीआई OS का मेन एडवांटेज यही है कि अगर आपको एक शिकायत है तो आपको किसी स्पेसिफिक ओम्बुड्समैन के पास आने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो किसी जगह पे जाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। वो हमारा एक CMS पोर्टल, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है, उसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम अभी भारत में 22 लोकपाल काम कर रहे हैं, आरबीआई लोकपाल। वो अभी ये एकीकृत करने के बाद क्या हो गया है, ये एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से आप शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। अगर हमारा वो जैसे मैंने बोला, ये एक ऑफिस को आने के लिए
एक स्पेसिफिक ऑम्बुड्समैन को अप्रोच करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप वो पोर्टल में रजिस्टर करेंगे, फिजिकली जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो CMS पोर्टल में आपका कंप्लेंट को दर्ज किया है तो अपने आप वो सिस्टम वो लोकपाल अधिकारियों का अलॉट करता है। सो आपको वो प्रोसेस तो अंदर चलता है। आपको किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी के लिए जाना है, लाइक जैसे आप बोल रहे थे, कोई पहले ऐसा होता था कि ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन था। अगर आप ओडिशा का निवासी है, आप भुवनेश्वर का ऑम्बुड्समैन के पास आना चाहिए। लेकिन अभी एकीकृत होने के बाद एक राष्ट्र एक लोकपाल, वही प्रिंसिपल है, वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन। सो अभी आप ओडिशा में निवासी हो सकते हैं, लेकिन आपका कंप्लेंट दर्ज करने के बाद वो दिल्ली में रहने वाले लोकपाल के पास भी हो सकता है, जा सकता है। Anyone can solve the issue. और आप एक शिल्लोंग में रहने वाले, शिल्लोंग में अकाउंट होल्डर होंगे, आपका कंप्लेंट तो मेरे पास आ सकता है, ओडिशा के पास आ सकता है। यही है ये इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम का बहुत ही बड़ा एडवांटेज। आप किसी स्पेसिफिक ऑम्बुड्समैन के पास जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन दर्ज करने का संभव नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक फिजिकल लेटर लिख करके पोस्ट में भेज सकते हैं। अगर पोस्ट में किधर भेजेंगे वो प्रश्न आता है। वो पोस्ट में हमारा चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर होता है। वो एड्रेस तो हमारा वेबसाइट में भी है, आप देख सकते हैं। वो एड्रेस को, CRPC को आप एक फिजिकल लेटर पोस्ट में भेज सकते हैं और वो आपका कंप्लेंट को पोर्टल में दर्ज कराएंगे। अगर उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए, वो ज़रूरत है, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो डिटेल्स मांगेंगे, उसके बाद हमारा CMS पोर्टल में दर्ज कराएंगे। जमती दर्शक बंधु मैडम हिंदी रे कहले, सरल भाषा रे बुझेले जे आपन को फिजिकली को जमती बैंक आम जाऊे खाता खोलिया, चेकबुक डिपोजिट करने, सेमती RBI ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस को जीवा दरकार नहीं। कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम गोटे पोर्टल अच्छी, ऑनलाइन रे आपण साधारण मोबाइल रे करि परिबे, इंटरनेट व्यवहार करछन करि परिबे। ए बिषय अधिक जानिया पे गोटे सुंदर वीडियो मु आपन को देखौछि, आपण देखंतु। वर्तमान रिजर्व बैंक रो समन्वित लोकपाल योजना, जो योजना माध्यम बैंकिंग, अण बैंकिंग, वित्तीय कंपनी संपर्कित आपत्ति अभियोग दाखल एसबुर हुए संतोषजनक समाधान। यह सहित निर्धारित व्यवस्थागत ढांचार होइथिबा समाधान रे संतुष्ट न हेले नियंत्रित संस्थार ग्राहकंक पई विकल्प अभियोग समाधान पद्धतिर करा जायछि प्रावधान। भारतीय रिजर्व बैंक समन्वित लोकपाल योजना आरंभ होइथिला नवेम्बर 2021 रे। पूर्वरु प्रचलित थिला बैंकिंग लोकपाल योजना, अण बैंकिंग आर्थिक कंपनी माननक पई लोकपाल योजना एवं डिजिटल कारोबार पई लोकपाल योजना। एही तीनोटी लोकपाल योजना को 2021 रु समन्वित लोकपाल योजना रे करा जायछि सामिल। पूर्व योजना गुड़िकर आपत्ति अभियोगर परिसीमा थिला सीमित, लोकपाल कार्यालयर भौगोलिक न्याय परिसर थिला सीमित। पुणी एही योजना भितर आसुथुवा रिजर्व बैंक नियंत्रित संस्था मानकर संख्या मध्य थिला सीमित। एसबु असुविधा को नूतन समन्वित लोकपाल योजना रे दूर करा जाई अभियोग समाधान प्रक्रिया कम समय रे होई पारुछि सहज आ सुगम, जहाकि एक राष्ट्र एक लोकपाल नीतिर अंतर्भुक्त। एबे आसंतु जानिबा रिजर्व बैंक नियंत्रित केउं सब संस्था समन्वित लोकपाल योजना 2021 रो अंतर्भुक्त। एही संस्था गुड़िक हला समस्त वाणिज्यिक बैंक, बेसरकारी, विदेशी एवं स्थानीय आंचलिक बैंक, स्मॉल फाइनान्स बैंक, पेमेंट बैंक, आंचलिक ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी समवाय बैंक, अण अनुसूचित प्राथमिक शहरी समवाय बैंक समूह जहार वार्षिक ऑडिट बैलेंस शीट 50 कोटी टंका रु अधिक होइथिबो। सेही भली रिजर्व बैंक अधीन रे पंजीकृत अण बैंकिंग आर्थिक संस्था मध्य एथिरे अछंती सामिल, किंतु एथिरु बाद पड़िछंती हाउसिंग फाइनान्स। यह छड़ा समस्त पेमेंट व्यवस्था अंशग्रहणकारी बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अण बैंकिंग संस्था एही समन्वित लोकपाल योजनार अंतर्भुक्त। केतक छोट नकारात्मक योजना को बाद देले नियंत्रित संस्थार सेवा अभाव सह जड़ित सबु अभियोग ग्रहण करा जाउछि। अभियोग समाधान पई संपृक्त नियंत्रित संस्थारे प्रथमे करबाकू हुए अभियोग दाखलर 30 दिन भितर जदि संपृक्त संस्था उत्तर न दियंती किंबा याकू संपूर्ण अथवा आंशिक भावे प्रत्याख्यान करती, तेबे अभियोगकारी समन्वित लोकपाल योजना 2021 अधीन रे अभियोग करि परिबे। चिठी माध्यम अथवा ऑनलाइन रे अभियोग दाखल करा जाई परिबो। चिठी पठाइबार ठिकाना है सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, 4th फ्लोर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 17, सेंट्रल विस्ता,
चंडीगढ़। मन रखंतु अभियोगकारी निजर नाम, बयस, लिंग, व्यक्तिगत ईमेल, पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा लैंडलाइन नंबर सहित संपूर्ण ठिकाना लिखिबे। नियंत्रित संस्थार शाखा अथवा ऑफिसर नाम और ठिकाना, अभियोगर कारण प्रदान करुवा पूर्ण तथ्य, कारोबार तारीख और विवरण, अभियोगर विषय वस्तु, अभियोगकारी अकाउंट नंबर अथवा डेबिट कार्ड किंबा क्रेडिट कार्ड नंबर रहितबा आवश्यक। अभियोग ग्रहण हेबा परे एसएमएस एवं ईमेल माध्यम स्वीकृति पठाଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା अभियोगर स्थिति संपर्क रे 14448 टोल फ्री नंबर एवं https:/cms.rbi.org.in एही पोर्टल माध्यम रे अभियोगर स्थिति जांच करा जाय पारे। अभियोग दाखल पाई किंबा समाधान पाई कोनोसी देय देबाकू पड़ी न थाए। ऑनलाइन पोर्टल रे हिंदी और इंग्रजी एवं पत्र माध्यम रे अभियोग ओडिया भाषा रे होई परिबो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अवसर में जनहित आरबीआई समन्वित लोकपाल योजना। रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित संस्था होइथिबो अथच समन्वित लोकपाल योजना 2021 अधीन रे आसु नथिबो, से क्षेत्र में से भली संस्था विरुद्ध अभियोग अणा जाई पारिबो कि? एटो साधारण लोकर प्रश्न आसिबो। इस क्षेत्र में, इस सिनेरियो में क्या होगा मैडम? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारा रेगुलेटेड एंटिटी है लेकिन वो हमारा लोकपाल स्कीम के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमारा उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल हर रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई में होते हैं। वो शिकायत को लेके उनको समाधान के लिए काम करेंगे। सो वो भी कवर्ड है हमारा सिस्टम में। एक कंज्यूमर अपना ग्रीवेंस लेके, कंप्लेंट लेके वहाँ पर कैसा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, दाखिल कैसा करेंगे हम कंप्लेंट, वो उसको थोड़ा समझाइए मैडम। हाँ, वो हमारा कॉन्टैक्ट सेंटर्स अभी है। कॉन्टैक्ट सेंटर द्वारा आप कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ़ोन करके ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, और उसके बाद आप सीएमएस में कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, वो उसका रियल टाइम स्टेटस वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट सेंटर एक हेल्प सेंटर जैसा। ओके सर, यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आरबीआई समन्वित लोकपाल योजना 2021 में जो हम दाखिल करते हैं तो उनका ग्राउंड क्या होता है? ऑन विच ग्राउंड, ऑन विच बेसिस वी आर मतलब डिपॉजिटिंग द कंप्लेंट्स और रजिस्टरिंग द कंप्लेंट्स? कुछ ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट जैसा पहला स्कीम में था, अभी ये सिर्फ वो डेफिनेशन ऑफ सेवा में कमी, सर्विस डेफिशिएंसी बोलते हैं, वो तो बहुत ही बड़ा और वाइड डेफिनेशन है। वो यही एरिया है, वही एरिया है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक ग्राहक है, आपको एक रेगुलेटेड एंटिटी का कस्टमर है, आपका वो रेगुलेटेड एंटिटी से अपेक्षित सेवा होता है, वो सेवा में कुछ कमी है, कुछ इनएडेक्वेसी है, इसीलिए आपको नुकसान है, तो आप ये कंप्लेंट तो दर्ज कर सकते हैं। सो इसी को हम बोलते हैं सेवा में कमी या डेफिशिएंसी इन सर्विस। सो डेफिशिएंसी इन सर्विस कभी कभी आपको फाइनेंशियल लॉस या नुकसान हो सकता है, कभी कभी फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ये सेवा में कमी है, इनएडेक्वेसी है, वो निवारण में रेगुलेटेड एंटिटी में आपको संतुष्ट नहीं है, ये हो सकता है। सो इट इज़ अ वेरी वाइड डेफिनेशन। लेकिन वो पहले ऐसा भी है कि थोड़ा शॉर्ट नेगेटिव लिस्ट है। अभी जैसे मैं बोलने वाली थी आपको, पहला स्टॉप और फर्स्ट पर्सन टू गो टू इज दी रेगुलेटेड एंटिटी। अगर आप एक कस्टमर हो, एक बैंक का या एक एनबीएफसी का, आपका शिकायत है, तो पहले लोकपाल के पास नहीं आने का। अगर आप आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेंट करके रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये प्रिंसिपल है कि आपका रेगुलेटेड एंटिटी का कस्टमर हो तो कंप्लेंट का निवारण पहले रेगुलेटेड एंटिटी के पास होना चाहिए। सो ये कस्टमर क्या करना है, शिकायत होने के बाद, शिकायत तो उत्पन्न हुआ है, सो वो रेगुलेटेड एंटिटी के पास जाना है और उनके पास शिकायत करना है, और उनको तो 30 दिन देना चाहिए। वो 30 दिन के अंदर उनको कंप्लेंट को निवारण करने के लिए वो रेगुलेटेड एंटिटी को टाइम दिए हैं हम।
अगर वो बैंक मान लीजिए एक बैंक है या बैंक है, वो बैंक में वो 30 दिन में आपका कंप्लेंट को समाधान नहीं किया, शिकायत को निवारण नहीं किया, और निवारण किए हैं लेकिन आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं, आप सोचते हैं कि सही तरीके से नहीं हुआ, ये उस संदर्भ में आप हमारा लोकपाल के पास आ सकते हैं वो 30 डेज के बाद। सो जैसे मैं बोल रही थी, ये ग्राउंड्स जैसा स्पेसिफिक ऐसा नहीं है, ये तो छोटा सा नेगेटिव लिस्ट है। वो नेगेटिव लिस्ट के बारे में मैं बोल रही थी। पहला है ये एक फर्स्ट रिसॉर्ट कंप्लेंट। दूसरा है अगर आप एम्प्लॉई है बैंक का, एज एन एम्प्लॉयर वो बैंक के ऊपर आपको शिकायत है, वो तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, वो भी नॉन मेंटेनेबल है। और कुछ और आपको सजेशन देना है, जनरली ऐसी कुछ कंप्लेंट देना है, जनरली स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं है, जनरल सजेशन, जनरल कंप्लेंट ऐसा है तो आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप आरबीआई को सजेशंस तो भेज सकते हैं, कोई और डिपार्टमेंट, हमारा रेगुलेटरी डिपार्टमेंट वगैरह वो देखेंगे, लेकिन लोकपाल के स्कीम के अंदर वो नहीं आएगा। सो ऐसा एक शॉर्ट लिस्ट है जहाँ पे आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा वो ये बहुत बड़ा वाइड सर्विस, डेफिशिएंसी इन सर्विस, सेवा में कमी, ऐसा करके वो ही एक ग्राउंड है। अभी आमे जदि गोटे बैंक रे ट्रांजैक्शन करूछु, भावंतु मु जने बंधु को 1 लाख टंका पठेली, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कली, कौन से कारणरू से पैसा तांको पाखे क्रेडिट हो पारला नहीं, एवं मु जानी पारलेनी काहे क्रेडिट हेलानी, मु 12 घंटा अपेक्षा कली, 12 घंटा पर 24 घंटा अपेक्षा कली, तापर मु बाध्य हो कि बैंक निकट को गली, बैंक रे गोटे एप्लिकेशन लिखिक देली, मैनेजर को लिखिक देली, आगे मु लाख टंका पठेइछि, मोर पैसा कटि जाइछि, किंतु से बंधु मोर पाई नाहंती, से बेले बेले माने बैंक रु उत्तर आसे जे पूल अकाउंट रे पैसा रहि जाइछि। तेणुकरी से समय देले आपन को मे भी गोटे सप्ताह समय देले, सप्ताहटा 14 दिन हो गला, 14 दिनटा हठात 20 दिन है, आपन बुझी पारु नाहंती, या पैसा तार दरकार, आपनकर पैसा कटि जाइछि, आपन व्यस्त होउछंती। 30 दिन जदि अतिक्रांत हो जाउछि, बैंक कोनोसी सॉल्व करि पारु नाहंती, आपन जने उपभोक्ता हिसाब रे विरक्त हो सारलेनी, हरास हो सारलेनी, से क्षेत्र रे आपन को अति कम रे जो रेगुलेटेड एंटिटी अछि, जो कथा मैडम कहउतले, सेठी आपन 30 दिन रो समय बैंक को दबा पे पड़िबो। एमती आपन डायरेक्ट आरबीआई ऑफिस को लेटर लिखि परिबेनी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम रे आपण एड्रेस करि परिबे नै। 30 दिन अपेक्षा कला पर आपण को बर्तन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को जीवा पई पड़िबो इंटरनेट थ्रू रे, एवं आरबीआई को आपण पूरा डिटेल्स देबे, कोन हेतिला, कु समय रे हेतिला, आपण को बयस केते, ए सब डिटेल देला पर आरबीआई ता ऊपर दोष निक्षेप करिवे, ता पर आपण को सॉल्व हो जिवो प्रॉब्लम। अगर कंज्यूमर है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस एग्जैक्टली, मतलब कौन सा रास्ता देकर वो प्रक्रिया देकर वो कंप्लेंट फाइल करेगा? जैसे मैं पहले बोल रही थी, 2 तरीके हैं अभी। एक हमारा CMS पोर्टल है, एक और बार में कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, https:/cms.rbi.org.in। अगर इतना मेमोराइज नहीं करेंगे, नहीं पाएंगे तो भी हमारा वेबसाइट जाएंगे, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। नहीं, हमारा वेबसाइट आरबीआई का वेबसाइट है, उधर तो वो लिंक है, वो आप क्लिक करके लॉन्च कंप्लेंट करके आएगा, उसके अंदर क्लिक करके आप जा सकते हैं, वो CMS पोर्टल ओपन करेगा। अगर वो CMS पोर्टल, ये इंटरनेट सुविधा नहीं है, वो असंभव है, तो वो एक फिजिकल लेटर, जैसे मैंने बोला, वो लिख करके हमारा चंडीगढ़ में एक सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, उनके पास भेज सकते हैं। वो आपसे ये कुछ और डिटेल चाहिए तो वो लेकर के वो CMS में दर्ज कराएंगे। मतलब मिनिमम डिटेल्स क्या होना चाहिए, मतलब एक कंज्यूमर, मतलब जैसे आधार कार्ड होता है, हमारा नाम होता है, जेंडर होता है, एज होता है, उसको दाखिल करना पड़ता है, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब दस्तावेज क्या चाहिए? हाँ, ओके अंकित जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेनेंट्स को पता नहीं है कि क्या क्या डिटेल्स हमारा चाहिए होगा, इसीलिए भी इनकम्प्लीट कंप्लेंट होता है, उसके नाते उसको नॉन मेंटेनेबल करना पड़ रहा है। वो क्या क्या चाहिए? वो पहला आपका नाम, कंप्लेनेंट का नाम चाहिए, उनका एज, उनका जेंडर, और उसके बाद उनका व्यक्तिगत ईमेल आईडी, वो पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए, क्योंकि हम ईमेल आईडी में हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछेंगे। और आपका मोबाइल नंबर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर में आपको ये कंप्लेंट दर्ज करने वक्त भी एक OTP आ सकता है और बाद में SMS आता है। सो मोबाइल नंबर चाहिए,
और आपका ये एक लैंडलाइन नंबर है तो वो भी चाहिए, और उसके बाद आपका पूरा एड्रेस, आप का अगर ये आप फिज़िकल कंप्लेंट भेज रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा कम्युनिकेशन वो फिज़िकल लेटर से ही थ्रू होगा। सो आपका पूरा पता हमको जानना ज़रूरी है। और उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट योर सेल्फ, सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट द रेगुलेटेड एंटिटी। आप कौन सा बैंक का कस्टमर है, कौन सा ब्रांच का कस्टमर है, और कौन सा ट्रांजैक्शन डेट में क्या हुआ, वो कंप्लीट डिटेल्स हमको कंप्लीट देना होगा, डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स भी देना होगा। और ये हाँ, ये रेगुलेटेड एंटिटी का वो ब्रांच एड्रेस या बैंक, और आपका वो ट्रांजैक्शन डेट, और अगर आपका एसबी अकाउंट में प्रॉब्लम है एसबी अकाउंट नंबर, अगर आपका प्रॉब्लम है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में, अगर ऐसा है तो वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर, वो ये सब विषय आपको लिखना जरूरी है। जी। बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी, ये सब डिटेल्स फैक्ट्स है। उसके बाद ये डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन या जिस दिन आपको ये ग्रीवेंस और कंप्लेंट उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, वो बहुत क्लियर लिखना चाहिए। आप ज़्यादा क्लियर लिखेंगे तो हम ज़्यादा फास्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ज़्यादा फास्ट रिड्रेसल भी हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है जो लोकपाल स्कीम है 2021 का जो स्कीम है उसका क्या एडवांटेजेस हैं? वो बहुत एडवांटेजेस है। पहला कुछ प्रश्न में भी हमने कवर किया, ये आपको किसी ऑफिस ऑफ आरबीआई को ढूंढ करके जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप किधर भी बैठ करके आप कंप्लेंट तो रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारा पोर्टल तो 24/7 है। सो आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और आप कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद तुरंत आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। आपका कंप्लेंट तो रजिस्टर हो गया है, ये वो उसका नंबर है, वो आएगा, वो पावती एक्नॉलेजमेंट आएगा। और हमारा पोर्टल से आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं आपका केस किधर है, लोकपाल के पास है या रेगुलेटेड एंटिटी के पास भेज दिए गए हैं, वो रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकता है। और ये सब एग्जामिनेशन होने के बाद वो आपको एक क्लोजर लेटर मिलेगा, वो क्या हुआ और आपका कंप्लेंट क्या था, हमने क्या किया और हमने क्या कंक्लूजन लिया है, वो आपका समाधान क्या है वो भी आपको मिल जाएगा। ये सब है। और उसमें एक और चीज़ है, ये पूरा निशुल्क है, कॉस्ट फ्री है। आखिरी प्रश्न, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, मतलब किसको ध्यान रखना चाहिए और मतलब कैसे सचेतन हो, एक जागरूक नागरिक कैसे सचेतन हो, एक कंज्यूमर कैसे सचेतन हो? हाँ ये सर, वो अंकित जी, ये बहुत ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अभी तक हमने बात कर रहे थे, हम तो बोल रहे थे कि ये रेगुलेटेड एंटिटी के पास पहले जाओ, बाद में रिजर्व बैंक के पास आइएगा। अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो रेगुलेटेड एंटिटी के पास जाना सेकेंड लेवल है, लोकपाल के पास जाना थर्ड लेवल है। ये एक प्राइमरी लेवल होता है, वो हमारा सेफ बैंकिंग हैबिट्स। अगर हम एक ग्राहक है तो हमको भी बहुत सेफ डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस, सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना है। वो पहला चीज़ क्या है कि आपका ये ग्राहक का ये पिन होता है, दिस पिन नंबर और OTP आता है आपको, और ये नेटवर्क इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, ये सब मैं मानती हूँ ये हमारा तिजोरी का चाबी जैसा। वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड में तिजोरी का चाबी हमारा घर का किसी और स्ट्रेंजर को नहीं देते हैं, लेकिन ये डिजिटल बैंकिंग में भी यही है। वो पिन आप देंगे तो आपका बैंकिंग अकाउंट को आप ओपन कर रहे हैं, वो तो नहीं, कभी नहीं करने का। दर्शकों को मैं बार बार ये बोलना चाहूँगी कि आपका पिन, आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड का CVV और पासवर्ड, और ये UPI का MPIN, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, किसी और के पास शेयर नहीं करना चाहिए। और सेकंड कैटेगरी आता है वो ATM कार्ड। ATM मशीन में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लेंट्स निकलता है। उधर क्या होता है, कभी कभी लोग कन्वीनियंस की वजह से
वो एटीएम कार्ड में ही वो पिन लिखते हैं। अगर वो कार्ड तो चोरी होता है या आपके पीछे ही कोई खड़े होकर के देखते हैं तो उनको ये सब जानते हैं, वो तो कभी नहीं करने का। ज़्यादातर हमको मेमोराइज करने का ये सब पिन वगैरह को। और एक तीसरा टाइप से प्रैक्टिसेस क्या है, वो कभी कभी हमको बहुत फ़ोन कॉल्स आता है। वो बैंक या आरबीआई कभी भी आपको फ़ोन करके आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, पिन कभी नहीं पूछेंगे। और कभी भी वो बहुत सारे कंप्लेंट में हम देखते हैं कि किसी को फ़ोन कॉल आता है, आपका केवाईसी तो बंद हो गया या केवाईसी में कुछ कमी है, आपका बैंक अकाउंट तुरंत फ्रीज होने वाला है, आप ये सब मुझे दे दो। सो लोग भी थोड़ा डरा के वो सब देते हैं, उसके बाद कुछ हो जाता है। और ये बैंक के बारे में भी नहीं है, किसी और फ़ोन करके आपको बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया नहीं है, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तुरंत कट होने वाले हैं, आप आपका ओटीपी दे दो, जो आएगा वो कभी नहीं करने का, वो कभी नहीं शेयर करने का। और जैसे ही एक चारवां चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे लोगों को डरा रहे हैं, जैसे लोगों को आकर्षित भी कर सकते हैं। वो किसी कॉल भी आ सकता है, आपको लॉटरी लग गया है, आपको फॉरेन से कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहा है, आपको कुछ थोड़ा सा पैसा भेजो और ये सब करो, वो भी एक फ्रॉड है। कभी भी उसको भी हम बिलीव नहीं करना चाहिए। सो दीस आर सम सेफ प्रैक्टिसेस। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। सुंदर वार्ता एन मोहना मैडम दैछंती। सीजीएम आरबीआई लोकपाल हिसाब से कार्यरत एक सुंदर विषय नहीं कि आम गत अध घंटा धरिक एक सफल चर्चा कले सबु दर्शक मानक उद्दिष्ट आज दिवस मार्च 15, 2024 विषय थिला पुणी थे मन पकई दूसरी उपभोक्ता सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक लोकपाल। मैडम आपको अनेक अनेक धन्यवाद इतने सुंदर चर्चा रे सामिल होते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपको धन्यवाद दर्शक बंधु। रहिलु नमस्कार। नमस्कार।